तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके वर्कशॉप का। और ये वर्कशॉप आपका जो सब्जेक्ट है एमई 209, इसके दो पार्ट है, आपको मैंने शुरू में बताया था। एक तो वर्कशॉप, इसमें हम मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है मेट्रोलॉजी, ठीक है ना। तो ये जो वर्कशॉप वाला जो पार्ट है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको कॉलेज में आके। थ्योरेटिकल पार्ट है उसका ये लास्ट पार्ट है एक तरह से, ठीक है, वर्कशॉप से रिलेटेड। फिर अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, बेसिकली मशीन्स जो आपके कोर्स में थी, उनको मशीनों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी थी अपन ने पढ़ी। इसमें लेथ मशीन पढ़ी, ड्रिलिंग मशीन पढ़ी, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन, और कटिंग टूल्स किस तरह के होते हैं इनके बारे में पढ़ा। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो इन मशीनों के साथ काम में लिया जाता है वो है कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको जो टूल्स के साथ में बताया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो सारा डिटेल बताया था उसके साथ बताया था। तो ये जो कटिंग टूल जो है, कटिंग फ्लूइड जो है, ये क्या काम आता है, कि किस से बनता है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, ठीक है ना। और ये इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी शायद आज की अपने इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन वो मेट्रोलॉजी पे आ जाएंगे कि मेट्रोलॉजी के जो है डिफरेंट उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आ जाता है कटिंग फ्लूइड। तो हमारा इसमें जो बेसिकली ये होता है कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या फंक्शन है, क्या कैटेगरी है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या गुण होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आ जाता है कि कटिंग फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग द कटिंग प्रोसेस एट लो कटिंग स्पीड, कूलिंग द वर्कपीस एट हाई कटिंग स्पीड एंड फ्लश अवे द चिप्स। कटिंग फ्लूइड का बेसिकली जरूरत क्यों है, काम क्या है। पहला तो क्या है कि जो सरफेस होती है वहां पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो कटिंग प्रोसेस में, और दूसरा है जो वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे कटिंग प्रोसेस होते हैं, फ्रिक्शन भी होता है, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो उसको ठंडा करने का काम करता है। ठंडा क्यों करना जरूरी, कि अगर गर्म हो गया तो आपके टूल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी और वर्क पीस की भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो आप जो चीज बनाना चाह रहे हो सकता है वो बने ही नहीं। तो टूल क्या होगा, ज्यादा गर्म होकर सॉफ्ट भी हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए हमारे को इसको ठंडा रखना जरूरी। तो उसको कूलिंग का काम भी ये करता है एट हाई स्पीड। और जो चिप्स जो बनती है वो अगर वहीं पे इकट्ठी हो रहती रह जाए तो फिर क्या होगा, हम आगे कटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आप कहीं जमीन में कोई खड्डा खोद रहे हैं, और खड्डा खोद रहे हो, खड्डा खोद के मिट्टी वहां की हटा के दूर फेंकनी पड़ती है। अगर वो मिट्टी वही की वही रहे तो आप कितना गहरा खड्डा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज कटिंग के साथ भी है। कटिंग के साथ जो चिप्स जो बनती है, जो छीलन बनती है, वो छीलन को भी वहां से हटाना जरूरी है। अगर वो छीलन वहीं इकट्ठी होती रही तो हमारे पास कटिंग पे और ज्यादा फोर्सेस आते हैं, तो काटना आगे ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हमारे को उसको वापस हटाना जरूरी। तो जो फ्लशिंग अवे जो है चिप्स का, वो भी इसमें हम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्राइमरी काम। ये तो बताया, जो मैंने क्या बताया, इसके प्राइमरी काम। सेकेंडरी काम क्या होता है कि ये जो कटिंग ऑयल होता है, ये क्या होता है, जब आप कोई भी सरफेस को काटते हो, कोई भी वर्क पीस को काटते हो, तो उस पर बिल्कुल नई सरफेस, चमकीली बिल्कुल चमकदार सरफेस आ जाती है। वो क्यों आ जाती है, क्योंकि उस सरफेस पे बाहर के एटमॉस्फेयर का से रिएक्शन नहीं किया होता है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा कोई नई चीज काट रहे हो, बिल्कुल चमकीली सरफेस आती है, ठीक है। तो उस पे जो नई सरफेस है, बाहर के एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन वगैरह उस पे करके, और उसको मतलब रस्टिंग कर सकती है, उसका कोरोजन कर सकती है, ठीक है, उसको खराब कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर देती है उसको। इस तरह से जंग आ सकता है, क्योंकि नई सरफेस बिल्कुल बनी हुई होती है। तो उसको ऊपर क्या होगा, ये जो आपका कूलिंग जो है, ये आपका कटिंग फ्लूइड जो है, उसकी एक लेयर चढ़ जाती है। उसकी लेयर चढ़ जाती है तो बाहर की एटमॉस्फेरिक लेयर से उसको दूर रखती है। उसके दूर रखने के कारण क्या होगा कि वहां पे डायरेक्ट रे से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, और ये उसकी सरफेस को भी बचाएगी। ये इसका दूसरा वर्क हो गया, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज कितनी होती, किस तरह के होते हैं, तो 4 कैटेगरीज बेसिकली होती है। एक तो स्ट्रेट ऑयल, सोल्यूबल ऑयल्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक फ्लूइड्स होते हैं, और सिंथेटिक फ्लूइड्स होते हैं। अपन एक एक करके देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो स्ट्रेट ऑयल जो होते हैं, ये होते हैं, ये
सबसे पुराने काम में, जब मतलब शुरू से ही जब आदमी ने सबसे पहले इसी चीज को कोई चीज करना है तो उसको इसके लिए जनरली क्या है कि जो ऑयल वगैरह जो स्ट्रेट ऑयल होते हैं, ठीक है, यू आर द ओल्डेस्ट क्लास ऑफ यूजिंग मटेरियल रिमूवल फ्लूइड्स यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशन। दे आर कंपोज्ड ऑफ, जनरली ये किसके बने होते हैं, मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल के होते हैं, मतलब इनमें जो कंपोजिशन होता है मिनरल या वेजिटेबल ऑयल्स भी काम में लेते हैं कई बार, एस्टर, ठीक है। और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव सच एज क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस ये भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑयल्स प्रोवाइड बेस्ट लुब्रिकेशन एंड पुअरेस्ट कूलिंग। इनकी जो बेसिकली जो दिक्कत क्या है कि कूलिंग तो ये क्या कम करता है लेकिन लुब्रिकेशन अच्छा देता है। तो स्ट्रेट ऑयल्स जो है ये सीधे जो पुराने तेल में जो काम में देते थे वो है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोलुबल ऑयल, ठीक है। सोलुबल ऑयल जो है फॉर्म फ्रॉम इमल्शन व्हेन मिक्स विद वाटर। ये कुछ ऑयल जो होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स करके और इसका बनाते हैं। द कंसंट्रेट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक मिनरल ऑयल रखता है इसमें और इमल्सिफायर के रूप में काम करता है और दे आर यूज्ड टू इन ए डाइल्यूटेड फॉर्म। ये क्या है एक्चुअली बिल्कुल डाइल्यूटेड, इसको क्या पानी में मिक्स करके काम में लेते हैं तो ऑयल की भी प्रॉपर्टी होती है और कूलिंग का भी हमारे को साथ में इसका मिल जाता है। तो लुब्रिकेशन भी मिल जाता है और हीट ट्रांसफर भी मिल जाता है, ठीक है ना। दोनों चीजें तो दे आर वाइडली यूज्ड इन इट। ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं सोलुबल ऑयल्स जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव भी कम होते हैं, खर्चा भी इनका कम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिर आते हैं सिंथेटिक फ्लूइड्स। सिंथेटिक जो है नाम से ये है कि ये सिंथेटिक बनाए हुए होते हैं, तो कंटेन नो पेट्रोलियम और मिनरल बेस भी रहता है, आर फॉर्मेटेड फ्रॉम एल्केलाइन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेटिकली इनको बनाते हैं। दे आर जनरली यूज्ड इन डाइल्यूटेड, इनको भी डाइल्यूट करके ही काम में लेते हैं। सिंथेटिक में वो प्रोवाइड बेस्ट कूलिंग, कूलिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट या ज्यादा हैवी वर्क होता है, ज्यादा स्पीड का वर्क होता है, वहां पे जनरली सिंथेटिक फ्लूइड्स काम में लेते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या होती है, जो ये आपके सोलुबल ऑयल्स जो होते हैं इनसे इनकी कॉस्ट कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। फिर आता है सेमी सिंथेटिक, क्योंकि सिंथेटिक जो होता है वो कॉस्ट होता है, तो इनको थोड़ा सा कम करने के लिए हम सेमी सिंथेटिक आर एसेंशियली कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक एंड सोलुबल। बेसिकली ये क्या होता है, सिंथेटिक और सोलुबल ऑयल को मिक्स करके बनाते हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक हो गए, ठीक है। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ऑन बोथ, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक काम आ जाएगी कि थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, कूलिंग भी अच्छी हो जाएगी, तो सारी चीजें इसमें आ जाती है। द कॉस्ट एंड हीट ट्रांसफर परफॉर्मेंस ऑफ सेमी फ्लूइड बिटवीन द सिंथेटिक, मतलब ये दोनों के बीच क्या चीज हो जाती है, तो हमारा हीट ट्रांसफर भी ठीक हो जाएगा और कॉस्ट जो है जो सिंथेटिक से उससे कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये वाले फ्लूइड्स भी काम में लेते हैं। ये कौन कौन से काम में लेते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर्टीज, क्या गुण होने चाहिए किसी भी कटिंग फ्लूइड में। तो इट शुड पोजेस गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो ये कि वहां पे फ्रिक्शन को कम करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ताकि फ्रिक्शन कम होगा तो हीट उस हिसाब से भी कम जनरेट होगी, फोर्सेस कम आएंगे, फोर्स कम आएंगे तो हमारे को पावर कम लगानी पड़ेगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक क्यों, क्योंकि आखिर आदमी काम कर रहा है, अगर वहां पे टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला टाइप, है ना, चाहे उसकी फ्यूम्स हो, चाहे स्किन पे हो, किसी भी तरह से, फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आखिर आदमी काम कर रहे हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचे, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव। ये बेसिकली इनका काम क्या है, ठंडा करना और लुब्रिकेशन करना। यही अगर मटेरियल से केमिकल रिएक्शन करके कुछ और चीज बना देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये केमिकली इनएक्टिव होने चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन इनकी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट वेरी इजीली इन्फ्लेमेबल। ये आसानी से जलने वाले भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अगर ये जलना शुरू हो जाएंगे तो वहां आग लग जाएगी, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे होने चाहिए जो आसानी से उनमें आग भी नहीं लगे, ठीक है। इट शुड बी स्टेबल इन यूज एंड स्टोरेज। ये मतलब कहीं हम स्टोर कर लें तो वहां पे उसकी कंपोजिशन है वैसा ही रहे, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाए तो हम थोड़े दिन बाद यूज ले रहे हैं तो वो खराब हो गया, तो खराब नहीं हो, ज्यादा लंबे टाइम तक इसकी प्रॉपर्टी बनी रहे, इस तरह से ये। और हाई हीट कंडक्टिविटी, मेन चीज जो है इसकी कंडक्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए, तभी ये हीट को लेके जाएगा, ठीक है ना। अब ये फ्लूइड को कैसे लगाते हैं हम, इसके बारे में बताया गया है। एक तो है ए फ्लड ऑफ कटिंग फ्लूइड इज अप्लाइड ऑन वर्क पीस। कैसे करते हैं, जैसे ये वर्क पीस पे मशीनिंग हो रही, उसके साथ एक तरफ से इतना
बाढ़ बहा देते हैं, जिससे क्या है कि ठंडा तो हो गई और साथ में चिप्स वगैरह भेजे, तो इस तरह से ही होगा। तो ये एक तरीका ये है। लेकिन इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड चाहिए हमारे को, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अपना काम तो कर ही लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कटिंग फ्लूइड एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट टेक्निक है फ्लड ऑफ कटिंग फ्लूइड, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है जेट से हम इसको अप्लाई करते हैं। एक जेट से एक फव्वारे की तरह इस पे स्प्रे करते हैं, वो स्पीड से इस पे आता है, जो चिप्स होती है उनको भी हटाता है और उसके साथ साथ उस पे ठंडा करने का भी प्रोसेस करता है। तो इसमें क्या करते हैं, फ्लड से कम थोड़ा पानी, मतलब हमारे को कटिंग फ्लूइड चाहिए तो क्वांटिटी थोड़ी इसमें हमारे को कम चाहिए। तीसरा तरीका है मिस्ट एप्लीकेशन। मिस्ट का मतलब ये होता है जैसे हम क्या करें कि यहाँ पे मिस्ट का मतलब ये होता है बेसिकली एक बहुत पतला सा नोजल है, इसमें हम हाई प्रेशर पे कोई फ्लूइड, चाहे पानी भी हो चाहे कोई सा फ्लूइड डालें, यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप्स निकलती है, तो वो ड्रॉप्स कहलाती है मिस्ट। मतलब एक तरह से माहौल पूरा इस तरह से ठंडा सा माहौल है, जैसे आपने देखा होगा ना मॉइस्चर होता है कहीं पर फव्वारे के बिल्कुल पास में जाए, आसपास जाओ तो आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है, उस तरह का मिस्ट माहौल बना देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे ये ठंडा भी करेगा और इसको बहाएगा, तो इसलिए क्या है इसकी क्वांटिटी को हमारे को कंट्रोल कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसको हाई प्रेशर पे देने के लिए हमारे को पूरा अलग से इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, तो उस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो इसको हाई प्रेशर पे स्प्रे कर गया एक तरह से, ठीक है। ये होता है। तो ये अलग अलग 3 तरीके मैंने बताया कि किस तरह से कूलिंग क्या होता है, ठीक है। फिर बेनिफिट अचीव्ड विद द यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड से क्या फायदे क्या है, तो फर्स्ट है टूल लाइफ बढ़ती है, क्योंकि अगर ये ठंडा रहेगा तो ठंडा रहने से कारण क्या होगा, तो टूल जो है की लाइफ बढ़ती, टूल को बार बार ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर टूल फोर्स, टूल के ऊपर फोर्स कम आएगा तो टूल के टूटने के चांसेस भी कम है। इंप्रूव सरफेस फिनिश, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। फिनिश्ड सरफेसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, वो मैंने बताया उसकी जो नई बिल्कुल सरफेस जो चमकीली तैयार होती है तो वो कोरोजन वगैरह से बचती है, ये इसका फायदा है, ठीक है। अब आता है कि क्योंकि आखिर ये कुछ केमिकल्स है या ऑयल्स है तो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसके लिए क्या है कि हेल्थ हैजार्ड क्या क्या है, इसके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या इसके नुकसान या फायदे हो सकते हैं। वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू मेटल कटिंग फ्लूइड वाया 3 रूट्स। कैसे इसको तो स्क्रीन एक्सपोजर होती है, क्योंकि काम करते हैं तो स्क्रीन पे छींटे आते हैं, हाथ पे काल लगते हैं, ठीक है। हवा से मॉइस्चर उड़ते हुए आता है तो वो आता है, और कुछ इंजेक्शन हो जाता है, मतलब कुछ सांस के साथ और मुंह में और इस तरह की कुछ चीज चली जाती वो होता है, तो इस तरह से वो बॉडी के अंदर जा सकता है और बॉडी के अंदर जाके नुकसान कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्योंकि हाथ हमारे डायरेक्ट टच में होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह से ये ग्लव्स काम में लेने चाहिए, ताकि ग्लव्स काम में लेने के कारण ये क्या है कि डायरेक्ट हाथ पे नहीं आएगा। इसी तरह से चेहरे पे स्प्लेश नहीं होता, इस तरह से चेहरे पे मास्क लगाना चाहिए, जिससे कि जो कटिंग फ्लूइड वगैरह जो है सीधे चेहरे पे नहीं आए स्प्लेश होकर, स्प्लेश गार्ड है ये, इस तरह की ये चीज लेनी चाहिए, ठीक है। इस मतलब मेन चीज है स्किन एक्सपोजर, जो ज्यादातर चांसेस 80% स्किन एक्सपोजर होता है, ठीक है, मतलब इससे हमारे को बचना है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था कटिंग फ्लूइड के बारे में। इसके बारे में और कोई चीज होगी तो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी इतना ही है, फिर अपन मेट्रोलॉजी के बारे में मेट्रोलॉजी का शुरू करेंगे, और इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो।